की बात कर रहे हैं। मन में इतनी करवाट, किसी के प्रति नफरत रखते, आमीन, अक्षमा रखते हैं। और बोलते मैंने तुमको क्षमा किया। हाँ, क्षमा किया तो मन में रिया रिया क्यों करते हो? क्षमा किया ना, तो मन में रिया क्यों रखते हो, करवट क्यों रखते हो? नहीं, मैंने तेरे को क्षमा किया। जब सलोका करते हो, क्षमा करते हो, तो मन में पाप क्यों रखते, रिया क्यों करते? तो इसका मतलब तुमने क्षमा नहीं किया, तुम्हारे मन में अभी भी पाप है। जो मन के पाप है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहती है, इसलिए हमको अपने मन को तैयार करना है, तैयार करना है। कहीं ने अपने मन को तैयार नहीं किया, उसको लगा मेरा भाई दे रहा है तो मैं भी दूंगा, या भाई भाई की पेट ग्रहण किया तो मेरी भी करे। ऐसा नहीं होता है। हमारे चर्च में आबिल भी है और कायन भी है, हमारे चर्च में सबीरा भी है और हन्या भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दोनों लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो ये सब बातें हमको सीखना है। तो मन के पाप क्या है? भ्रष्ट करने वाला मन, घमंडी मन, शक करने वाला मन, चिंता करने वाला मन, बोझिल मन, स्वार्थी मन, प्रेज़ द लॉर्ड, नफरत रखने वाला मन, अक्षमा रखने वाला मन। बाइबल के सारे मन के पाप है। अगर ये तुम्हारे अंदर है तो हम श्रापित है, श्रापित है। इसलिए हमारा मन परमेश्वर के नजदीक रहे, हमारा मन स्वच्छ और पवित्र कर, हमारे मन को हमको सफल है। बाइबल कहते हैं ना कि इब्री का 3 का 12-14 कहता है अपने मन को संभालो, मन को संभालो। दाऊद ने परमेश्वर के मन को जीत लिया, इसलिए परमेश्वर बोलता है दाऊद मेरे मन का है, दाऊद मेरे मन का है। शमूएल ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, परमेश्वर खुश हुआ। परमेश्वर शमूएल को बोला शमूएल तुझे क्या चाहिए बोल। बाकी सब लोग डर गए, हम लोग को पूछ रहे नहीं, परमेश्वर इसको क्यों पूछ रहे? आपको समझो, क्योंकि शमूएल ने जो किया ना वो हृदय से किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष की। आपका देने का तरीका अगर मन से है ना तो परमेश्वर पक्का आपको आशीष करे, पक्का आपके जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन में किसी को दिखाने के धर्म के काम मत करो। मैं इतना करता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, पास्टर मेरे को ही मेरा ही नाम लेते हैं, पास्टर मुझे ही आगे आगे करते हैं, मेरे सिवा चलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे सिवा चलेगा ना, बराबर बोला, तुम्हारे सिवा चलेगा ही नहीं, हमारे चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा शब्द बोल के खत्म कर दे उसने, मैंने हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे दिखाने के लिए धर्म के काम करते, लोगों को लगना चाहिए ना कितना कर रहा है, ताकि लोग पास्टर को नहीं उसको पकड़े। ऐसे भी लोग होते। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये आपको सारी बातें सीखना है। इसलिए प्रभु कहता है कि शैतान के मन को परमेश्वर ने पढ़ लिया, तो हमारा मन क्यों नहीं पड़ेगा वो? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं, देखो ना कितना अच्छा लिखा है, मत्ती का 5:3 में देखो क्या लिखा है, कितना पढ़ेगा? ओके सभी लोग, हाँ पढ़ेंगे सभी लोग परमेश्वर के वचन। मत्ती 5:3। धन्य है वे, धन्य है जो मन के दिन है, जो मन के दिन है, क्योंकि हाँ स्वर्ग का मन राज्य के दिन, मन के पवित्र, मन के सच्चे होना चाहिए, मन के अच्छे होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का ही है, और किसी का नहीं, किसी का भी नहीं, उन्हीं का ही है। मीन बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब पीछे। आगे क्या लिखा? हाँ उन्हीं का है। धन्य है वे, हाँ जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। आगे धन्य है वे, हाँ जो नम्र है, जो नम्र है, धन्य है जो नम्र है, हाँ क्योंकि वे पृथ्वी के वो अधिकारी पृथ्वी होंगे। के अधिकारी हो गए, परमेश्वर को अधिकार देगा। आगे धन्य है वे, हाँ जो धार्मिकता के भूखे, जो सच्चाई के भूखे हैं, सच्चाई के प्यासे, धार्मिकता के भूखे हो, प्रभु के बिना जीवन नहीं बिताते, प्रभु को लेकर चलते, वो सच्चाई के भूखे। और आगे क्योंकि वे तृप्त किए उनको जाएंगे। पवित्र आत्मा तृप्त करेगा, उन्हें उकाब की नाई बनाएगा, उनको आशीष करेगा, उनको ऊंचा पर रखेगा, उन्हें पूछ, उन्हें सिर बनाएगा, उन्हें जमीन आसमान बनाएगा। आगे धन्य है वे, हाँ जो दयावंत है, हाँ क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे, हाँ जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, बघा किती सांगितले, जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन पवित्र है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जैसा मन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन अच्छा है, वही परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, परमेश्वर को सामर्थ को देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। जिसका मन इतना गंदा है, गटर से भी भरा हुआ है, वो क्या देखेगा? कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आगे धन्य है वे, हाँ जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए जाते, धार्मिकता के लिए सताए जाते। अगर आप धार्मिक हो, आप विश्वासी योग्य है, आप प्रभु के साथ चलते हो, आपको कोई दुख दे रहा है, आपको समस्या दे रहा है,
आपको कोई छेड़ रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको रुला रहा है, आपको बहुत सतावा दे रहा है, आप धन्य है क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम से आपको सताएंगे तो आप धन्य हैं। अगर आपने कुछ क्या बोलता है प्रभु के विरुद्ध काम किया, हाँ, तो आप सताए जाएंगे, बोलेंगे मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूँ। दो टाइप के लोग होते, हाँ समझ। और आगे क्या लिखा? धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। तुम्हारी निंदा करे। देखो, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताए, हाँ, और सताए और और झूठ बोलकर तुमको तुम्हारे विरोध बातें करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे विरुद्ध बातें करेगी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें आज हमको प्रभु, अपना मन सही बनाओ, अपने मन की तैयारी करो, मन को पवित्र बनाओ, मन को नया बनाओ और परमेश्वर से क्षमा मांगो। अपना मन फिराओ दुनिया से, मन फिराओ उस पाप से, मन फिराओ उस बुराई से, मन फिराओ जो नाश होने वाला उससे, मन फिराओ। यहोना यशा बोला मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है अपना मन फिराना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। पाप से मन फिराओ, बुराई से मन फिराओ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के विरुद्ध है उससे मन फिराओ, जिससे परमेश्वर को घिन आता है उससे मन फिराओ। बाइबल में एक बात लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नित्य स्तोत्र में 28:13 में, जो अपने गुनाह को कबूल करता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमेशा के लिए छोड़ता है, उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम कुछ भी प्रभु के लिए करते हो तो मन से करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। आमीन। बाइबल कहती है कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा, कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा। देखो, आपकी बड़ाई कोई करे ना करे, आपको कोई फेसबुक में लाइन बोल रहा हो, लाइक करे ना करे, लाइन कौन मार रहा है क्या बोलो, हाँ, लाइक करे ना करे, आमीन, आपको कोई कमेंट भेजे ना भेजे, लेकिन आपका हृदय अगर प्रभु के लिए है ना तो परमेश्वर आपको हीरे का मुकुट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी नहीं है कि दुनिया हमको देखे, दुनिया बनाने वाला हमको देख रहा है, बात खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दुनिया अच्छा भी बोलेगा, कल बुरा ही बोलेगा, लेकिन खुदा वही बोलेगा जो सच है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारी बातें हमको सीखना है। इसलिए प्रभु कहता है कि आपको बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमारा मन व्याकुल है, दुखी है, निराश है, क्योंकि चर्च नहीं मिल रहा है, प्रार्थना नहीं मिल रही है, पास्टर नहीं मिल रहा है, आमीन, सही तरीके हम लोग बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, इसको फोन करने को नहीं मिल रहा होगा, है ना, वैसे सब कुछ बंद है, मन व्याकुल है। काय कर, लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है, कभी शुरू होगा। रोज बातमी, एक बातमी, मैं भी बातमी देखता हूँ, रोज बातमी देखे ना, देखने का, अरे चालू हुआ कि नहीं हुआ, एक आशा होती है क्या आज बोल रही, उस तरह देख रहा हूँ, है ना। मन व्याकुल हुआ है, मन नहीं लग रहा घर पे, बस मन नहीं लग रहा घर पे, मन व्याकुल, निराश, उदास है, कैसा होगा, क्या होगा। वैसे बाइबल कहती है मन व्याकुल रखकर क्या मिलने वाला है, मन में धारस रखो ना, सब कुछ होगा। वैसे इसलिए बाइबल कहते हैं यहोना का 14:1 में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वैसे इसलिए परमेश्वर, आइए लूका 16:15 को क्या बात करता है, ओके सब लोग पढ़ेंगे। लूका 16:15। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। देखो, मन को जानता है, क्योंकि जो हर एक इंसान अपने आप को सेव करता है। अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, तुमको लगता है क्या, मेरे चेहरे से, मेरे बाल से, मेरे शरीर से लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मनुष्य को दिखाने के लिए बाइबल कहती है, ये वापस से पढ़ना, ओके सब लोग ध्यान से ना, वही 16:15। उसने उनसे कहा, हाँ, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु हाँ, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। मनुष्यों के सामने अपने आप को क्या ठहराते, धर्मी ठहराते। मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराकर तुम स्वर्ग में जाने वाले क्या, स्वर्ग में जाने वाले नहीं। हर एक इंसान को आदत है अपने आप को सेव करने का, दूसरे का गलती निकालने का, दूसरे का दोष निकालने का, हर एक इंसान का स्वभाव है वो। अरे मैं ऐसा नहीं बोला, मैं, मेरा बोलने का तरीका ऐसा था, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोलने वाला था। हर एक इंसान अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड,
मनुष्य के सामने अपने आप को धार्मिक ठहराए। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो वस्तु नहीं, स्टार्टिंग से बोलो। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, तुम तो मनुष्य के सामने तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, पवित्र ठहराते हो, एकदम सच्चे, है ना, एकदम शाकाहारी, काहीच मिलावट नहीं। आगे, परंतु हाँ, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता परमेश्वर है। तुम्हारे मन को चाहता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर नए कारण में बोल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे मन को चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे मन को देखता है। तो आज मुझे बताइए, किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। कौन आया, अरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, है ना, एक आके ऐसा देखने का, ऐसा देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या फायदा है? तुम्हारा मन ही प्रभु के पास नहीं है तो तुम जो करते सब व्यर्थ है, बेकार है, सब कुछ अर्थ नहीं, सब बेकार है। किसी को दिखाने के लिए चर्च में मत आओ, किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, आराधना मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मन को जांच रहा है। अगर तुम्हारा मन ही प्रभु के पास नहीं है, बाइबल कहते हैं, तो तुम पास्टर के गरीब कैसे रहोगे? जब तुम्हारा मन ही परमेश्वर के पास नहीं है तो पास्टर का वचन कैसा तुमको हाजम है? क्योंकि पास्टर जो सिखाता है वो परमेश्वर का वचन सिखाता है ना, सच्चाई सिखा रहा है। वैसे आपके मन में इतनी करवाट, इतना पाप, तो वो ठोकर आपको लगे। बाइबल कहते हैं मन के द्वारा ठोकर आपको लगी। वैसे बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे मन में सारी पाप रहेगी, ये सारी करवट रहेगी, किसी को दिखाने के लिए धर्म के काम करेगी, दिखाने के लिए प्रार्थना करेगी, दिखाने के लिए आराधना करेगी, दिखाने के लिए वर्शिप करेगी, दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनेगी, दिखाने के लिए एकदम स्वस्थ रहेगी, दिखाने के लिए एकदम नम्र रहेगी, दिखाने के लिए ऐसा हाथ उठाएगी अपने दोनों भी, एक तो हाथ उठा दोनों उठाते, हमें दिखाने के लिए आंखें बंद करेगी, दिखाने के लिए सब करेगी। दिखावा दिग्गज जीवन कितना थोड़े दिन रहता है, सच्चा जीवन अंत काल तक रहेगा। मिलावट माल कभी टिकता नहीं है, कभी नहीं टिकता है। मिलावट माल जिसके पास है वो आज ना कल टूट जाएगा, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। वैसे दिखाने वाला जीवन मत जियो, कुछ फायदा नहीं, कुछ लाभ नहीं है। वैसे दिखाने का जीवन जिएगा तो आज प्रभु के पास से कल तुम, हाँ, आज प्रभु के बगल में कल तुम नगर में, ऐसा रहने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, किसी को दिखाने के लिए मत करो। उपवास पकड़ते बाहर जाके वड़ा पाव खा के आते, ऐसे लोग होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, दिखाने के लिए झगड़ा करते नहीं, है ना, दिखाने के लिए मत करो, कुछ फायदा नहीं, कुछ प्रतिफल नहीं पाएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं, लूका 16:15 कहते, वापस से पढ़ना। हाँ, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु हाँ, परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर तुम्हारे मन को चाहता है। देखो, हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में, हाँ, महान है, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, बड़ी अच्छी है, पवित्र है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हाँ, परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के निकट घृणित है, बुरी है। मनुष्य को अच्छा लगने वाला जीवन मत बिताओ। परमेश्वर कहते सब मुझे घृणित है, सब मेरे विरुद्ध है। तो मेरा बाइबल आज भी सिखा रहा है, अगर आपके मन में किसी के प्रति करवाट है, पाप है, नफरत है, घमंड है, शक्ति है, आपके मन में कोई भी ऐसी पाप है, पाप अलग अलग तरीका होता है, एक पाप नहीं होता। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के नजदीक नहीं है, मत्ती का 15:8 के अच्छा वचन के आधारित, तो परमेश्वर कहता है तुम गलत है। तो हमें इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को क्षमा हो, इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल करना है। प्रभु, मेरे मन में करवाट है, मेरे मन में नफरत है, मैं पापी हूँ। मन में गलत रखने से आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। वैसे अगर ठेस लगी है, गलत है, तो क्लियर करो। वैसे लेकिन मन ही के मन में रहकर मरना सबसे गंदा है। ये गाना, दिल में जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल में जो
तेरा बोझ है ना, वो सारी उम्र के लिए रोग है, बीमारी है। इसलिए यीशु कहता आजा, यीशु के पास आजा और क्षमा मांगो। प्रेज़ लॉर्ड। हन्या सपीरा ने शैतान की बातों को सुना और नाश हो गई, श्रापित हो गई। कैन ने आबेल की भेंट तो ग्रहण की गई, लेकिन कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। कैन को लगा मेरे भाई की भेंट ग्रहण किया तो परमेश्वर मेरा कर, क्योंकि आबेल का जीवन प्रभु के लिए था। प्रेज़ लॉर्ड। आबेल का मन प्रभु के लिए था और कैन का मन प्रभु के लिए नहीं था। अगर प्रभु के लिए होता तो इतनी किटकिट किटकिट नहीं करता था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, आगे पीछे हाथ नहीं करता था। उसका मन प्रभु से दूर था, उसका मन प्रभु से अलग था, इसलिए वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर से अलग था। अगर आप सभी का हृदय परमेश्वर से अलग है, अगर आप सभी का हृदय परमेश्वर से दूर है, तो आपका जो भी प्रभु के लिए आप करते हो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। मैंने क्या बोला? हम दुनिया को स्टडी लगा सकते, हम दुनिया को फंसा सकते, लेकिन जीवित खुदा को नहीं फंसा सकते। वो तो हमारे मन को चाहता है, वो मन को चाहता है, वो मन को परखता है। उसकी आंखें हमारे मन पे लगी है, उसकी आंखें क्या हमारे कपड़े पर नहीं लगी है, उसकी आंखें क्या हमारे शरीर पर नहीं लगी है, उसकी आंखें क्या हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर लगी नहीं, उसकी आंखें हमारे मन पे लगी। यहोवा का देखना उसके जैसा है, मनुष्य का देखना मनुष्य के जैसा है। मनुष्य का और परमेश्वर का जमीन आसमान का फर्क है। इंसान धोखा दे खा सकता है, लेकिन खुदा कभी नहीं खा सकता। खुदा की नजर में अगर पाप है उसे क्षमा मांग। परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, आज मुझे पता चला, मुझे क्षमा कर। मैं अपने जीवन को, अपने हृदय को लेकर तेरे पास हमें हमें उस पर वाद नहीं करना। बाइबल कहती है अगर तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है तो तुम परमेश्वर की नजर में पापी है, परमेश्वर की नजर में बुरे इंसान। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। सुलेमान का मन परमेश्वर के लिए था, उस वेश्या का मन परमेश्वर के लिए था, आमीन। जकरिया का मन परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर उनको आशीष की। अगर हमारा मन परमेश्वर के लिए नहीं तो परमेश्वर हमें भी आशीष नहीं करेगा। तो हमारा मन परमेश्वर के लिए होना बहुत जरूरी है, तो परमेश्वर हमको आशीष करे। अगर मन को लेकर प्रार्थना करो, किसी को जबरदस्ती करके फायदा नहीं। जब तुम्हारा मन ही प्रभु के पास थी तो किसी को बोलेगा प्रार्थना करो, मन अच्छा नहीं, आराधना करो अच्छा नहीं। मन नहीं है, परमेश्वर को क्या खुश करे? क्योंकि परमेश्वर को खुश करने वाला मन से होता है, हृदय से होता है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है कि बहुत सारी बातें मेरे पास, लेकिन मैं आपको सिखाने का मतलब एक है कि मन के द्वारा आया हुआ पाप क्या है। अगर तुम्हारे मन में पाप है तुम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की नज़रों में आप बुरा है, परमेश्वर आपसे घिन करता है, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। अपने मन को नया बनाओ, अपने मन को नया बनाओ। मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदले। आज बहुत सारे प्रार्थना करने के लिए बोलते पास्टर मेरा स्वभाव नहीं बदलता। कैसा बदलेगा? अगर तुम वचन भी नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। आज पास्टर प्रचार कर रहे, सेवक प्रचार कर रहे, प्रभु के दास प्रचार कर रहे, सब छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा मन नया बन जाएगा ना खुदा के लिए, तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव भी बदले। अगर तुम पहले भी वैसे और आज भी वैसे, तो इसका मतलब तुम्हारा मन नया नहीं है। वैसे अपने घर को कलर मारने से अच्छा अपने हृदय को कलर मारो। वैसे घर को साफ करने से अच्छा मन को साफ करो। परमेश्वर पक्का आपको आशीष करे। आपके मन की तैयारी करो, प्रार्थना की तैयारी मत करो। चलो 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 प्रार्थना में जाने गए, चलो चलो आज बाइबल पढ़े, चलो 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 आराधना करें, चलो चलो डांस करें, चलो चलो आज ये आने वाला, चलो चलो वो आने वाला। क्या करने गए जब तुम्हारा मन ही तैयार है? उसके लिए जिसके पास जा रहे हो उसके लिए तुम्हारा मन ही तैयार है। जो तुम कर रहे हो बेकार है, सब व्यर्थ है। इसलिए बाइबल कहते हैं 2 कुरिन्थी में 8:12-13 में कहता है मन को तैयार करो, मन को बनाओ, मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। फिर देखो परमेश्वर कैसा चमत्कार करता है, परमेश्वर आपको कैसा आशीष करेगा, परमेश्वर कैसे सफलता लाएगा, परमेश्वर कैसा आपके जीवन में मेरिकल करेगा। एक क्षण में सब कुछ बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए सारी बातें आप कीजिए,
क्यों न अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुका है, परमेश्वर के महान उपस्थिति में हम प्रार्थना करें ताकि मेरा परमेश्वर आपको आशीष करे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जिसने मुझे आशीष किया वो आपको भी आशीष करे। सभी लोग अपने आंखें बंद। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख करते हैं। आज के वचन को लेकर जो मन के पाप है, जो मन के बुरे हैं तेरे विरुद्ध है, वो सब निकाल दे यीशु के नाम से। मन के मैले दाग को निकाल दे। मत्ती का 21 वचन में घोषणा करता हूं, उनके पापों से, उनकी बुराई से उनका उद्धार कर, छुटकारा दे। प्रभु तेरा वचन कहता है इसमें मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन और स्वभाव भी बदल जाएगा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा देखना बदल जाएगा। प्रभु रोमियो का पहला दूसरा कुरिन्थियों का 8 का 12-13 मन को तैयार करे, मन फिराए और पंचिताप करे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे राज को देखना चाहते हैं, हम तेरे सामर्थ को देखना चाहते हैं, तेरे उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, उन सभी को स्पर्श कर, सभी को आशीष कर, सारा आदर, सारी महिमा को दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल।